जय हिंद साथियों। नमस्कार आप सभी को। स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल IQ स्टडी सेंटर पर। आज की क्लास में हम देखेंगे हरियाणा सिटी 2025 के लिए रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 16। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन पर क्लिक करेंगे। हरियाणा सिटी की PDF प्राप्त करने के लिए इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करेंगे, जहां पर आपको 170 रुपीज़ में हरियाणा सिटी की कंप्लीट विद करंट अफेयर्स हरियाणा कंप्लीट PDF आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। और साथ के साथ में डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। हर वीक में आपको वहां पर फ्री मॉक टेस्ट मिलते हैं। डेली सुबह 6 बजे इंडिया करंट अफेयर्स की क्लास, सुबह 7 बजे हरियाणा करंट अफेयर्स की, सुबह 9:30 बजे हरियाणा जीके की, दोपहर को 12 बजे इंडिया जीके की, दोपहर को 1 बजे रीजनिंग की और 2 क्लास लाइव चलती हैं। 9 से 10 हरियाणा जीके, 10 से 11 इंग्लिश की क्लास। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। तो आज हमारा जो मैं आपको ये जो रीजनिंग करवा रहा हूँ टॉपिक वाइज करवा रहा हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं सर आप एक ही टॉपिक पकड़ते हैं, एक ही टॉपिक के क्वेश्चन करवाते हैं। भाई एक ही टॉपिक में मैं अलग अलग करवाता हूँ, अगले दिन आपको अलग देखने को मिलेगा। आज हमारा जो ये समरूपता वाला समरूप जिसको बोलते हैं समरूपता वाला एनालॉजी वाला जो चैप्टर है, ये आज खत्म हो जाएगा। इसके बेस पर कल हम ब्लड रिलेशन वाला रक्त से संबंधित क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो कल आपको होमवर्क के रूप में दिया था, जिस प्रकार चाय का संबंध पत्तियों से है तो कॉफी का संबंध बताना है कि आपको किससे हो जाएगा। चाय आपकी चाय किससे प्राप्त होती है? पत्तियों से। कॉफी किससे प्राप्त होती है? कॉफी के पौधे होते हैं और कॉफी के पौधों के ऊपर बीज होते हैं, तो बीजों से प्राप्त होती है। ठीक है, कॉफी बीजों से प्राप्त होती है और चाय पत्तियों से प्राप्त होती है। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन दिया गया, जिस प्रकार शहर का गांव से है तो शहरी का संबंध किससे होगा? ग्रामीण से, नगर से, महानगर से। देखिए विलोम, शहर का विलोम क्या हो जाएगा? गांव हो जाएगा। शहर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? कोई लोग शहरों में रहते हैं, गांव रहते हैं। शहरी का विलोम, जो शहरी किसको बोला जाता है? जो शहर के अंदर लोग रहते हैं उनको शहरी बोला जाता है, और गांव के अंदर जो लोग रहते हैं उनको क्या बोला जाएगा? ग्रामीण बोला जाएगा। तो राइट ऑप्शन आपका ए ऑप्शन जो है करेक्ट रहेगा। भाई सेशन को लाइक कर दिया करो, भाई शेयर कर दिया करो। और आज हमारी करंट अफेयर्स की भी क्लास है दोपहर को 1 बजे। ठीक है, तो आज 1 बजे ये भी क्लास डाल दी और 1 बजे लाइव क्लास भी है। तो बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे सर कैसे? भाई आप इस क्लास को बाद में देख सकते हैं कभी भी, लेकिन लाइव क्लास जो है हरियाणा करंट अफेयर्स की जरूर ज्वाइन करना है। मूर्ति का आकार से संबंध है तो गीत का संबंध किससे हो जाएगा? देखिए मूर्ति का जो महत्व होता है उसके आकार से पता चलता है कि मूर्ति किसकी है, किस प्रकार की मूर्ति है। तो गीत का संबंध सुंदरता से, गाने से, धुन से पता चलता है। भाई धुन से ही पता चलेगा कि गीत कैसा है। ठीक है, किस प्रकार का है, अच्छा है, कौन सा गीत चल रहा है। और मूर्ति आकार से पता चलेगा कि मूर्ति किसकी है, किस प्रकार की है। ठीक है, नेक्स्ट बताओगे, रुपया का संबंध भारत से है तो येन का संबंध किससे हो जाएगा? देखिए रुपया मुद्रा का संबंध दिया गया है। मुद्रा, करेंसी, भारत की जो मुद्रा है वो रुपया है। मुद्रा और देश का संबंध दिया गया है। तो येन किसकी मुद्रा होगी? जापान की। ऑप्शन नंबर आपका यहां पर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? डी ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयत का संबंध निर्यात से है तो व्यय का संबंध किससे हो जाएगा? अगर आयत का संबंध निर्यात से है तो व्यय का संबंध आपको बताना है कि व्यय का संबंध किससे हो जाएगा। बोलोगे सर ये विलोम शब्द दिए गए हैं। आयात मतलब निर्यात, आयात करना, निर्यात करना, सामान भेजना और लाना। तो व्यय क्या हो जाएगा? यानी कि खर्चा, और खर्चा का संबंध किससे हो जाएगा? आय से। किससे हो जाएगा? आय, यानी कि आपकी आमदनी क्या है और खर्चा क्या है, कितनी आय हुई, कितनी प्राप्ति हुई और कितना खर्चा हुआ। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्षद्वीप का संबंध कवरती से है। लक्षद्वीप का, अंडमान निकोबार का संबंध किससे होगा? देखिए लक्षद्वीप की जो राजधानी है वो क्या है? कवरती। तो अंडमान निकोबार की जो राजधानी है वो क्या है? पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट रहेगा। ठीक है, वैसे अभी पोर्ट ब्लेयर का नाम क्या कर दिया? श्री विजयपुरम कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? श्री विजयपुरम कर दिया गया अंडमान निकोबार की। ठीक है, ये भी आपको बात याद में रखनी है। पोर्ट ब्लेयर का नाम श्री विजयपुरम कर दिया गया है। ठीक है, आपको बात ध्यान में रखनी है, क्वेश्चन कभी भी कहीं पे भी आ सकता है आपका। अश्व का संबंध अस्तबल से है तो मानव का संबंध किससे होगा? मानव का संबंध किससे होगा? देखिए घोड़ा जो होता है, अश्व जो घोड़ा रहता है और घोड़े को जहां पर रखा जाता है उसके रहने का जो स्थान होता है उसको अस्तबल बोला जाता है। तो मानव के रहने का स्थान कहां पर? जहां पर मानव रहता है उसको घर बोला जाता है। जहां पर घोड़े रहते हैं, घोड़ों के रहने का स्थान अस्तबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सुख का संबंध दुख से है तो आनंद का संबंध किससे होगा? देखिए सुख और दुख आपस में क्या हो जाएंगे? विलोम शब्द हो जाएंगे। तो आनंद का विलोम क्या होगा? आराम होगा? नहीं, गरीबी कठिनाई। आनंद का विलोम होगा कष्ट। अगर आनंद होगा तो कष्ट भी होगा, यानी कि यहाँ पर क्या दिए गए? विलोम शब्द दिए गए एक दूसरे के, विलोम शब्द। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको ये समरूपता वाला क्वेश्चन पूछ रहा हूं और यहाँ से आपके क्वेश्चन बहुत बार हरियाणा सिटी में पूछे गए हैं। ठीक है, आर्द्रता मापी का संबंध आर्द्रता से है तो नाड़ी बांतर मापी का संबंध स्फिग्मोमैनोमीटर जिसको बोलता है, स्फिग्मोमैनोमीटर हिंदी में बोलता है नाड़ी बांतर मापी, नाड़ी बांतर मापी का संबंध किससे होगा? देखिए आप जानते होंगे आर्द्रता मापने के लिए आर्द्र मापी का प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार नाड़ी जो दाबांतर मापी है उसे क्या मापा जाता है? रक्त दाब मापा जाता है, रक्त दाब। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यानी कि ब्लड प्रेशर, जो आपका बीपी होता है, ब्लड प्रेशर किसे? स्फिग्मोमैनोमीटर, स्फिग्मोमैनोमीटर। ठीक है, रक्त दाब, नाड़ी, नाड़ी बांतर मापी यानी कि आपकी नाड़ी सही चल रही है कि सही नहीं चल रही है। बी ऑप्शन, रक्त दाब, ब्लड प्रेशर मापा जाता है। अच्छे का संबंध बुरे से है तो छत का संबंध किससे होगा? देखिए यहां पर भी बात करोगे अच्छा, अच्छा का विलोम शब्द दिया गया बुरा, विलोम शब्द, तो छत का विलोम शब्द यहां से क्या हो जाएगा? फरस। अगर ऊपर छत है तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? नीचे, यानी कि छत हो जाएगा, फरस हो जाएगा, फरस। छत का विलोम शब्द फरस। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्फ का संबंध शीतलता से है तो पृथ्वी का संबंध आपको बताना है किससे हो जाएगा? यहां पर आप जानते हैं बर्फ, बर्फ में क्या होती है? शीतलता, शीतलता का मतलब ज्यादा ठंडी होती है बर्फ। तो पृथ्वी, पृथ्वी में क्या होता है? वजन, गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण होता है, यानी कि बर्फ, यहाँ पर गुण दिए गए हैं कि पृथ्वी में क्या गुण है? पृथ्वी के अंदर गुरुत्वाकर्षण। भाई आप जो आदमी है, कोई भी चीज अगर पृथ्वी के ऊपर अटकती है, आप पृथ्वी के ऊपर चलते क्यों? चंद्रमा पर जाते हो तो आप उड़ने लगते हो, क्यों? क्योंकि वहां पर गुरुत्वाकर्षण नहीं है, ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है। पृथ्वी के अंदर गुरुत्वाकर्षण है, इसलिए तो आप धरती पर चलते हो, नहीं तो आप चल ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृश्य का संबंध प्रकाश से है तो सर्वे का संबंध आपको बताना है किससे होगा? देखिए दृश्य, दृश्य से प्रकाश संबंधित है, प्रकाश। उसी प्रकार सर्वे किससे संबंध हो जाएगा? ध्वनि से। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट रहेगा। भाई प्रकाश से आप क्या करते हो? किसी चीज को देख सकते हो, प्रकाश रहेगा तभी तो दृश्य कर सकते हो। तो सर्वे सुन किसे सकते हो? किसको सुनते हो आप? ध्वनि को सुनते हो। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी ऑप्शन जो है करेक्ट रहेगा। सफलता का संबंध आनंद से है तो असफलता का संबंध किससे होगा? देखिए अगर आप सफल हो जाओगे, आप हरियाणा सिटी की तैयारी क्यों कर रहे हो? भाई मेरे को नौकरी मिल जाए, मैं सफल हो जाऊं, क्योंकि आपकी जिंदगी थोड़ी अच्छी कट जाए, आपकी आमदनी आ जाए हाथ में। ठीक है, तो आप क्या सफल हो जाओगे तो आनंद हो जाओगे, आनंद की प्राप्ति होती है। सफलता अगर प्राप्त करोगे तो आपको आनंद की प्राप्ति होती है। अगर आप असफल हो जाओगे तो क्या प्राप्त होगी? आपको उदासी प्राप्त होगी। लेकिन आपको उदासी से रुकना नहीं है, यहीं पे एक बार अगर असफलता प्राप्त हो गई तो रुकना नहीं है, रुक गया तो रुक गए आप। अगर नहीं रुके तो एक दिन आपका जो सफलता आनंद के अंदर जरूर बदल जाएगी। प्रदीप्त का संबंध जलने से है तो क्रोध का संबंध आपको बताना किससे हो जाएगा? देखिए प्रदीप्त, जिस प्रकार जलने पर प्रदीप्त उत्पन्न होता है, जैसे आपने लालटेन देखा होगा, लालटेन हो गया, दिया हो गया, उसमें जलाते हो तो जो ऊपर की ओर अब तेल उठता है, जो आग उठती है, उसको प्रदीप्त बोला जाता है। तो क्रोध से क्या उठेगा? क्रोध के प्रदीप्त और जो जलना है वो एक साथ होते हैं। ठीक है, तो क्रोध आने पर उग्रता आती है, क्रोध आने पर क्या हो जाएगा? आप उग्र हो जाओगे। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, एक साथ दोनों चीजें जलना। ठीक है, कुत्ता का संबंध पिल्ला से है तो अश्व का संबंध बताना किससे होगा? देखिए कुत्ता के जो बच्चे को बोला जाता है वो क्या बोला जाता है? पिल्ला बोला जाता है। तो अश्व यानी कि घोड़ा का जो बच्चा होता है उसको क्या बोला जाएगा? घोड़े के बच्चे को नहीं, मेमना, मृग शावक, शावक, तो बछेड़ा बोला जाएगा, बछेड़ा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, शावक तो किसके बच्चे को बोला जाता है? सिंह के बच्चे को बोला जाता है। मृग शावक मृग हिरण के बच्चे को बोला जाता है। मेमना भेड़ बकरी के बच्चे को बोला जाता है। ठीक है, तो आपका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। कप का संबंध क्रोकरी से है तो पेन का संबंध आपको बताना है किससे हो जाएगा? यहां पर बोलोगे सर कप, कप क्रोकरी, जिस प्रकार कप जो है क्रोकरी के अंतर आता है, जैसे आपके जो पेन हो गए, पेंसिल हो गई, ये स्टेशनरी में आते हैं, उसी प्रकार जैसे आपके कप हो गए, गिलास हो गए,
जो आप लेते हैं क्रोकरी गिना जाता है इनको, क्रोकरी, CROCKERY, क्रोकरी। तो पेन जो है वो लेखन सामग्री के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर आपका यानी कि स्टेशनरी के अंतर्गत आता है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रोटीन का संबंध विकास से है, कार्बोहाइड्रेट का संबंध किससे होगा? प्रोटीन का संबंध, जिस प्रकार भाई आपके जो शरीर का विकास होता है वो किससे होता है? प्रोटीन से होता है। तो कार्बोहाइड्रेट से आपको क्या मिलता है? ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है, ठीक है। प्रोटीन से आपका विकास होता है तो कार्बोहाइड्रेट से आपको ऊर्जा मिलती है। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट है, तपेदिक का संबंध फेफड़ा से है, मोतियाबिंद का संबंध बताना आपको किससे हो जाएगा? देखिए, तपेदिक जो रोग होता है वो आपके फेफड़ों को प्रभावित करता है, यानी कि उसके अंदर आपके फेफड़े खराब हो जाते हैं तपेदिक रोग में। मोतियाबिंद में आपकी क्या चीज, शरीर का कौन सा अंग खराब हो जाता है? आंख। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, घर का संबंध किराए से है, पूंजी का संबंध किससे होगा? मैं आपको जो ये समरूपता वाला, एनालॉगी वाला जो आज चैप्टर है ये पूरा करवा दूंगा, यहां से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है भाई। मैं ये नहीं बोलूंगा कि डिक्टो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हाँ यहाँ से आपको जैसे क्वेश्चन आएंगे ना उससे आइडिया लग जाएगा, हाँ सर ने ये क्वेश्चन हमको करवाए थे, हम इसको सही कर सकते हैं, ठीक है। हो सकता है सेम पूछ भी ले, लेकिन मैं ये नहीं बोलूंगा कि सेम पूछा जाएगा, लेकिन हाँ ट्रिक यही रहेंगी, यही आपका करने का तरीका रहेगा। घर का संबंध किराए से है तो पूंजी का संबंध किससे हो जाएगा? देखिए, जब आप किसी को घर देते हो किराए पर तो आपको किराया प्राप्त होता है। घर से क्या प्राप्त होता है आपको? किराया। और पूंजी से आपको क्या प्राप्त होता है? ब्याज। अगर आप किसी को घर दोगे तो क्या प्राप्त होगा? किराया। अगर आप किसी को पूंजी दोगे, किसी आपके मित्र को, रिश्तेदार को, तो आपको वो क्या देगा? आपको ब्याज देगा। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। घाटी मार्ग का संबंध दर्रा से है तो विसर्पण का संबंध किससे हो जाएगा? घाटी मार्ग दर्रा से संबंध है तो विसर्पण डेल्टा से, डेल्टा। ऑप्शन नंबर आपका डेल्टा प्रदेश, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। घाटी जो होती है ना, घाटी, बड़ी बड़ी घाटियां होती हैं, उसमें दर्रे होते हैं बड़े बड़े, तो घाटी का संबंध, घाटी में दर्रे होते हैं, और डेल्टा जो होते हैं उसमें विसर्पण। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, संगमरमर का संबंध स्लेट से है तो नाइस का संबंध आपको बताना किससे हो जाएगा? संगमरमर, स्लेट, नाइस एंड क्वार्ट्ज सभी कायांतरित चट्टाने हैं। क्वार्टाइज्ड आ जाएगा, कायांतरित चट्टाने हैं ये, कायांतरित चट्टाने, ठीक है। जैसे संगमरमर और स्लेट ये क्या है? कायांतरित चट्टाने हैं, कायांतरित चट्टाने, ठीक है। और नाइस, संगमरमर से हमें स्लेट प्राप्त होता है, नाइस से हमें क्वार्टाइज्ड, यानी कि सभी कायांतरित चट्टान की श्रेणी में आते हैं। तो राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। कोयला हो गया, चुनासम और बालूकासम, ये कायांतरित चट्टान के अंतर्गत नहीं आते हैं, ठीक है। जैसे कोयला तो आपका ईंधन के अंतर्गत आ जाएगा। दृढ़ त्वचीय प्राणी पैकीड्रम बोला जाता है, तो इसमें से बताना ऑप्शन में क्या रहेगा? देखिए, जो दृढ़ त्वचीय प्राणी है, जो जिसकी जो त्वचा है वो दृढ़ होती है, यानी कि मोटी ऐसे दृढ़ प्रकार की होती है, उसको बोला जाता है पैकीड्रम, पैकीड्रम, ठीक है, पैकीड्रम। उसी प्रकार जो कंगारू होते हैं, मार्सुपियल होते हैं, मार्सुपियल, मार्सुपियल वर्ग होते हैं एक दूसरे के। जो दृढ़ त्वचा प्राणी है वो पैकीड्रम वर्ग के अंतर आते हैं, वर्ग के अंदर। जैसे अपने इंसानों में जातियां बनाई गई हैं, ठीक है, उसी प्रकार प्राणियों में भी जातियां हैं। तो दृढ़ त्वचीय जो प्राणी होता है वो पैकीड्रम वर्ग में आते हैं, और जो कंगारू होते हैं मर्सुपियल में आते हैं, यानी कि धानी प्राणी। मर्सुपियल का मतलब है धानी प्राणी, ठीक है, धानी प्राणी के अंतर्गत आते हैं। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। बाजार का संबंध मांग से है तो कृषि का संबंध आपका यहां से किससे हो जाएगा? देखिए, आप सब जानते होंगे बाजार किसके ऊपर आश्रित होता है? आश्रित होता है बाजार किसके ऊपर? मांग के ऊपर। भाई जब किसी चीज की मांग रहेगी तभी तो बाजार में लोग खरीदने जाएंगे, यानी कि बाजार किसके ऊपर आश्रित है, किसके ऊपर निर्भर है? मांग के ऊपर है। तो कृषि किसके ऊपर निर्भर है? मानसून के ऊपर है। भाई मानसून अगर अच्छा रहेगा, अगर भगवान जो है ओले वगैरह वगैरह नहीं गिराएंगे, हमारे किसान देवता के ऊपर थोड़े मेहरबानी करेंगे, लेकिन भगवान जो है मेहरबानी करते हैं, लेकिन मॉनसून है भाई, तो मॉनसून के ऊपर ही डिपेंड रहेगा। ओले गिर गए, कुछ हो गया तो सत्यानाश हो जाएगा सब फसल का, ठीक है। नेक्स्ट बताओगे, हंसना का संबंध आनंद से है तो रोना का संबंध बताना है किससे हो जाएगा? देखिए, अगर आप हंसते हो,
हंसते हो तो आपको क्या प्राप्त होता है? बोलोगे सर हमें आनंद प्राप्त होता है। रोने से आपको क्या प्राप्त होता है? रोने से आपको शोक प्राप्त होता है। ठीक है, रोने से शोक व्यक्त किया जाता है। हंसकर आप आनंद व्यक्त करते हैं, बोलते हैं ना वो बंदा हंस रहा है, बहुत आनंद है, बहुत खुश में है। लेकिन रोना, रोना क्या बोलोगे? रोना बोलोगे कि रोना जो है शोक का संबंध हो जाएगा। रोने, शोक से आप क्या करते हो? शोक व्यक्त करता है। अगर आपको किसी चीज के ऊपर शोक व्यक्त करना, आपके घर में कुछ हो गया तो आप रोते हो। ठीक है, तो आनंद प्राप्त होता है तो आप हंसते हो। नेक्स्ट बताओगे, लड़की का संबंध सुंदर से है तो लड़का का संबंध चतुर, वीर, साहसी या मनोहर। तो राइट ऑप्शन आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा, मनोहर। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। लड़की सुंदर होती है, ब्यूटीफुल होती है, और लड़का क्या होता है? लड़का होता है मनोहर, यानी कि हैंडसम। क्या होता है? हैंडसम। और लड़की क्या होती है? ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। ठीक है, लड़की अगर सुंदर रहेगी तो क्या बोलेंगे? वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। और लड़का रहेगा तो ब्यूटीफुल बॉय, सॉरी क्या बोलेंगे? हैंडसम बॉय। ठीक है, हैंडसम बॉय, मनोहर। डी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा, मनोहर का मतलब है हैंडसम। नेक्स्ट बताओगे, मोमबत्ती का मोम से है तो कागज का संबंध लुगदी, बांस, लकड़ी या पेड़। तो आपको राइट ऑप्शन इसके अंदर बताना है कि राइट ऑप्शन आपका कौन सा रहेगा। भाई अगर आप हरियाणा सिटी की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो इस नंबर के ऊपर मेरे दोस्तों व्हाट्सअप कर ले, 8813058810। और यहाँ पर मैंने आज टेलीग्राम के अंदर मॉक टेस्ट डाल दिया हरियाणा सिटी को लेकर। ठीक है, तो प्लीज आप वो मॉक टेस्ट जरूर ज्वाइन कर लेंगे, ताकि आपको मॉक टेस्ट से ये पता चल जाए कि आप कहां पर खड़े हैं, कहां पर आप जो है स्टैंड करते हैं, आपकी तैयारी कितनी है। अगर आपकी तैयारी बेहतर है तो अच्छा हो जाएगा। मोमबत्ती, मोमबत्ती के अंदर क्या होता है? मोम होता है। क्या होता है भाई? मोम होता है। तो कागज के अंदर क्या रहेगा? लुगदी, बांस, लकड़ी या पेड़। तो फटाफट से आंसर बताया करो, और आप स्कोर कितना करते हो वो भी बताया करो भाई। ठीक है, आप स्कोर नहीं बताते आपकी कि स्कोर कितना आता आपका। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लुगदी। जिस प्रकार मोमबत्ती मोम से बनती है तो कागज लुगदी से बनता है, लुगदी से, लुगदी से तैयार किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। पढ़ाई का संबंध ज्ञान से है तो कार्य का संबंध किससे हो जाएगा? देखिए, आपको पढ़ाई करने से क्या होता है? ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो कार्य करने से आपको विवाह होता है? नहीं। कार्य करने, अगर कार्य करोगे क्या विवाह हो जाएगा? प्रयोग नौकर। तो कार्य करने से आपको अनुभव प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, पंजा का बिल्ली से संबंध है तो खुर का संबंध बताना है, किससे हो जाएगा? देखिए, बिल्ली के जो पैर होते हैं उसमें पंजा होता है, बिल्ली के जो पैर होते हैं उसमें पंजा होता है। उसी प्रकार घोड़े के पैर में क्या होते हैं? खुर होते हैं। घोड़े के पैर को खुर। तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा भाई, ए ऑप्शन विल बी करेक्ट है। छाल का संबंध पेड़ से है तो सल्क का संबंध किससे होगा? गलफड़ा से, हाथी से, मछली से, खाल से। देखिए भाई, आप जानते होंगे पेड़ की जो ऊपरी सतह होती है, जैसे पेड़ होता है, आप पेड़ को काटते हो, ऊपर की जो सतह होती है उसको छाल बोला जाता है। बोलते हैं ना पेड़ की छाल निकाल दो। ठीक है, ऊपर की सतह निकाल दो। तो सल्क जो होती है, सल्क, वो मछली की जो ऊपरी सतह होती है उसको बोला जाता है। मछली की जो ऊपरी सतह होती है उसको क्या बोला जाता है? सल्क बोला जाता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। ऑर्नामेंट्स का संबंध गोल्ड से है तो नीडल का संबंध बताना आपसे किससे हो जाएगा? देखिए, जो आपके गहने होते हैं, ऑर्नामेंट्स होते हैं गहने, आभूषण। ठीक है, किसके बनाए जाते हैं? सोने के। बोलोगे सर चांदी के बनाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर धातु का संबंध गोल्ड दिया गया, हो सकता है सिल्वर भी दे दिया, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो नीडल का संबंध किससे हो जाएगा? नीडल जो होती है आपकी स्टिच से बनाई जाती, स्टील से बनाई जाती है। नीडल जो आपकी सुई होती है ना, वो स्टील से बनाई जाती है। अगर यहाँ पर आयरन होता तो आयरन भी लगा देते, क्योंकि बहुत बार नीडल जो है आयरन की होती है। आपने देखा होगा, आप दुकान से नीडल खरीद के लाते हैं उसमें जंग लग जाता है, तो मतलब वो आयरन की है, प्योर स्टील की नहीं है। ठीक है, परमाणु का संबंध अणु से है, एटम का संबंध मोलिक्यूल से है, कोशिका यानी कि सेल का संबंध किससे हो जाएगा? पदार्थ मैटर, न्यूक्लियस या ऑर्गेनिज्म यानी कि जीव, या बैटरी से। तो आपका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी, जीव, ऑर्गेनिज्म से संबंध हो जाएगा। जैसे परमाणु मिलकर एक अणु का निर्माण करते हैं, परमाणु मिलकर एक अणु का निर्माण करते हैं।
ठीक है। उसी प्रकार कोशिकाएं मिलकर किसका निर्माण करती हैं? जीव का निर्माण करती हैं। कोशिकाएं मिलकर किसका निर्माण करती हैं? जीव का निर्माण करती हैं। कैलेंडर का संबंध डेट से है, तो डिक्शनरी का संबंध आपको बताना वोकैबुलरी से, लैंग्वेज से, वर्ड से, बुक से। देखिए आपका जो कैलेंडर होता है उसमें क्या होती है? डेट्स होती हैं, तारीखें होती हैं। तो उसी प्रकार डिक्शनरी में क्या होते हैं? वर्ड्स होते हैं। वोकैबुलरी, लैंग्वेज, वर्ड्स होंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट रहेगा, इनके शब्द होते हैं। ब्रिज का संबंध साइक्लोन से है, तो ब्रिजल का संबंध आपको बताना किससे होगा? ब्रिज। ब्रिज का हिंदी में अगर मीनिंग बताओगे तो जैसे मंद मंद हवा चलती है, थोड़ी थोड़ी हवा चलती है, उसको ब्रिज बोला जाता है। और साइक्लोन का क्या हो जाएगा? तूफान। तो मंद हवा, थोड़ी हवा चल रही है मतलब तूफान आ गया, ज्यादा हवा हो गई। ड्रीजल। ड्रीजल का मतलब अगर आप बोलोगे, ड्रीजल होता है भाई बूंदाबांदी। ड्रीजल का मतलब क्या होता है? बूंदाबांदी। अगर बूंदाबांदी होगी तो वर्षा मूसलाधार भी आएगी, मूसलाधार आएगी मतलब डाउनपोर। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट रहेगा। क्या हो जाएगा? बहुत बार ये मत सोचो भाई हिंदी के अंदर दिया हुआ मिलेगा, इंग्लिश में, रीजनिंग में बहुत बार इंग्लिश में भी क्वेश्चन पूछ लेता है। जीके के संबंध में जो ये समरूपता वाले क्वेश्चन है, ये ज्यादातर इंग्लिश के ऊपर या जीवों प्राणियों के ऊपर, विज्ञान के ऊपर, जीके के ऊपर डिपेंड रहते हैं। ठीक है, ड्रिजल का मतलब बूंदाबांदी, और उसका जो उल्टा विलोम क्या हो जाएगा? मूसलाधार हो जाएगा, डाउनपोर हो जाएगा। डाउनपोर होता है मूसलाधार वर्षा। लाइन का संबंध स्क्वायर से है, तो आर्क का संबंध किससे होगा? देखिए स्क्वायर, स्क्वायर जो है लाइन से मिलकर बनता है। जैसे लाइन हो गई, मैं लाइन खींचता हूं तो लाइन से मिलकर क्या बनता है? स्क्वायर बनता है। लाइन होती है। आर्क क्या होती है? चाप। चाप, चाप से मिलकर, जैसे चाप इसको बोला जाता है, जैसे मैं दो तीन चाप दे दूं आपको तो मैं इसको मिला के सर्कल बना सकता हूं। क्या बना सकता हूं? सर्कल। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सी ऑप्शन। आर्क सर्कल के अंदर चाप होती है और लाइन जो है स्क्वायर के अंदर होती है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अर्थ का संबंध सन से है, अर्थ का संबंध सन से है। मून का संबंध आपको बताना किससे होगा? मून का संबंध आपको बताना किससे होगा? देखिए अर्थ, अर्थ का संबंध, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। पृथ्वी सूर्य, अर्थ सन के चारों ओर चक्कर लगाती है। उसी प्रकार जो चंद्रमा है पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो क्या हो जाएगा? EARTH, अर्थ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी। यहाँ पर भाई जीके से संबंधित क्वेश्चन बनता है यहाँ पे। ठीक है, तो अर्थ का संबंध अगर सन से है तो मून का संबंध किससे हो जाएगा? अर्थ से, क्योंकि जो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, और चंद्रमा किसके चारों ओर चक्कर लगाएगा? फिर पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाएगा। नेक्स्ट बताओगे, कनकेव का संबंध कन्वेक्स से है, तो कंसीड का संबंध किससे होगा? देखिए कनकेव, कनकेव होता है अवतल, कन्वेक्स लेंस, कनकेव लेंस, अवतल दर्पण या अवतल लेंस बोल सकते हो, अवतल लेंस। ठीक है, अवतल लेंस। और कन्वेक्स क्या होता है? उत्तल, उत्तल। ठीक है, लेंस यहाँ पे नहीं दिया है, अवतल उत्तल का संबंध है, विलोम दिए गए एक दूसरे के। कंसीड होता है किसी से मांग लेना, मांग लेना। ठीक है, या किस क्या करना? स्वीकार करना, मांग लेना या स्वीकार करना। ठीक है, तो इसका संबंध किससे हो जाएगा? डिनाई कर देना, इंकार कर देना। प्रोसीड का तो मतलब क्या होगा? किसी चीज को आगे बढ़ाना। ठीक है, तो डिनाई का मतलब क्या कर देना? अस्वीकार कर देना। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, जिनरस का संबंध स्टिंगी से है, तो जेंटिल का संबंध किससे हो जाएगा? देखिए यहाँ पर जिनरस, जिनरस का मतलब होता है दानशील, जो दान करते हैं। आप बोल सकते हैं दानशील होगा तो क्या होगा? उदार, जिसके अंदर उदारवादी हो, उदार हो। इसका विलोम क्या हो जाएगा? स्टिंगी। स्टिंगी का मतलब होता है कंजूस। ठीक है, तो एक दूसरे के क्या दिए गए? विलोम शब्द दिए गए, विलोम शब्द। तो जेंटिल, जेंटिल का अगर आप यहाँ पर मीनिंग देखोगे, जेंटिल, जेंटिल होता है जेंटल देना था वैसे यहाँ पर, GENTLE, जेंटल। ठीक है, सभ्य, सुशील, GENTLE, जेंटलमैन। बोलते हैं ना जेंटलमैन है, सभ्य आदमी है, सुशील आदमी है। ठीक है, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? डिफिकल्ट। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, डिफिकल्ट। यानी कि हट्टी है, हट्टी, हट्टी आदमी को, या डिफिकल्टी कठिनाई भी होता है। ठीक है, डिफिकल्ट। ऑप्शन नंबर आपका सी रहेगा। फिजिशियन का ट्रीटमेंट से है, तो जज का संबंध किससे होगा? आप जानते हैं फिजिशियन जो होता है चिकित्सक, हिंदी में बोलते हो चिकित्सक, डॉक्टर को बोलते हो। ठीक है, डॉक्टर क्या करता है? इलाज करता है। तो जज क्या करता है? जो न्याय, न्याय करता है जज।
ठीक है, जजमेंट करता है, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट रहेगा, न्याय करता है, ऑप्शन नंबर आपका बी। ठीक है, नेक्स्ट बताओगे, न्यायाधीश बोलते हैं हिंदी में। वेजिटेबल का संबंध चोप से है तो बॉडी का संबंध किससे होगा? देखिए, वेजिटेबल यानी कि सब्जी, चोप, चोप होता है काटना, काटना, सब्जी को क्या करते हो? काटते हो, सब्जी काटी जाती है। और बॉडी, बॉडी का मतलब जो शव जो होते हैं उसको क्या किया जाता है? विच्छेद, विच्छेद कर दिया जाता है, या जला दिया जाता है, या दफना दिया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? एम्प्यूटेट। और एम्प्यूटेट का मतलब होता है विच्छेद, और विच्छेद का मतलब होता है बॉडी को दफना देना या भाई जला देना। ठीक है, बॉडी को दहन कर देना बॉडी का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी, एम्पुटेट। भाई यहाँ पर आपको ये सिनोनिम से संबंधित क्वेश्चन दिए गए। अंकल का संबंध आंट से, तो फादर का संबंध किससे हो जाएगा? अंकल, अंकल होता है चाचा, और क्या हो जाएगी? आंट क्या हो जाएगी? चाची, चाचा चाची। ठीक है, चाचा चाची, तो फादर का क्या हो जाएगा? मदर हो जाएगा। चाचा चाची और पति पत्नी, फादर मदर, या माता पिता। ठीक है, माता पिता। ठीक है भाई, माता पिता। पुलिंग स्त्रीलिंग का संबंध दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट को RIFTS है तो घोस्ट को आप क्या पर लिखोगे? ये आपको बताना है। FIRST को क्या लिखा जाता है? RIFTS लिखा जाता है। तो GHOST को आप क्या लिखोगे? इसका आंसर आपको होमवर्क के रूप में देना है। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, और 1 बजे ये क्लास जरूर ले लोगे हरियाणा करंट अफेयर्स की लाइव क्लास लेने के बाद। ठीक है, तो चलिए मेरे दोस्तों, थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा यहाँ पर कल आज 1 2 3 क्वेश्चन और बचते हैं इस चैप्टर से, फिर हम जो चैप्टर की शुरुआत करेंगे ब्लड रिलेशन, रक्त से संबंधित करेंगे। ठीक है, और इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करके प्राप्त कर लेना हरियाणा सिटी की PDF, जहां पर आपको PDF मात्र 170 रुपीज में हरियाणा सिटी की कंप्लीट PDF जो है प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो चलिए मेरे दोस्तों, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में।